आज मैं आया हूँ आप ही लोगों के पूछे जाने वाले एक सवाल के साथ, जो आप लोग अक्सर पूछते हैं कि इतने कमर्शियल्स बन रहे हैं, इनको बाय कौन करेगा, इन शॉप्स को, इन अपार्टमेंट्स को। तो इस जवाब को देने के लिए हमें थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा, जहाँ पे पहली एक सोसाइटी लॉन्च की गई थी और उस वक्त लोग क्या कहा करते थे कि अपने रिलेटिव्स को छोड़ के, जो कि एक ही गली में रहते हैं, अकेल मार किस्म की ज़िंदगी में कौन जाएगा। हमारे पास उसका जवाब आज मौजूद है। उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट आया कि इतनी सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं, ये सारे प्लॉट कौन ख़रीदेगा, इन पे कौन आबाद होगा। आज हमारे पास उस सवाल का जवाब भी है। अब ये जो तीसरा सवाल है जो आज के टाइम में आया है कि शॉप्स एंड अपार्टमेंट, इसका जवाब तो हमें फ्यूचर में मिल जाएगा, लेकिन मैं आपकी मदद करूँगा उस फ्यूचर के जवाब को थोड़ा सा ढूंढने में। अब हमारे पास सोसाइटीज़ में क्लासेस कौन सी चल रही हैं? पुअर क्लास, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास। रिच क्लास के पास तो सब कुछ है, पुअर क्लास के पास कोई फैसिलिटी नहीं कि वो अपने लिए कुछ अवेल कर सके। वो टोटली डिपेंडेंट होता है कि गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़ उसको मिल जाए। रह जाता है मिडिल क्लास। ये अप्रोच बहुत अच्छी करता है, बहुत मेहनत करता है अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर बनाने के लिए, रिच ना सही लेकिन ऑलमोस्ट रिच लेवल तक पहुँचने के लिए। अब इस शहर के अंदर 3 मरले का कम से कम घर कितने का मिल रहा है? 1,20,00,000 रुपए का। और इसी सिनेरियो के अंदर यहाँ पे अपार्टमेंट उस हिसाब से सस्ते मिल रहे होते हैं। एक तो पॉइंट ये है, लेकिन दूसरा सबसे अहम पॉइंट क्या है? वो 30-40 प्लस एमिनिटीज़ जो आज के टाइम में ऑफ़र की जा रही हैं। घर से बैठ के अवेल करने के लिए जाओ तो महीने का 60-70-80 हज़ार रुपये का बजट बन जाता है अपनी फैमिली को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। और अगर इन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में चले जाते हैं तो 10-12-15 हज़ार रुपये में वो मिल जाता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं डीपली जाकर। 2 फैमिलीज़ हैं, एक घर में रह रही है, एक फैमिली इस अपार्टमेंट में रह रही है जहाँ पे उसको एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। कुछ साल गुजरते हैं, उस घर के 2 बच्चे हैं, एक घर का, ये आमने सामने किसी जगह पे आ जाते हैं। तो क्या दोनों की थिंकिंग में, आइडियोलॉजीज़ में, लाइफ के स्ट्रक्चर की वजह से कोई चेंज नहीं पड़ा होगा? क्या उसी स्ट्रक्चर के चेंज के लिए आप लोग सारा दिन मेहनत नहीं करते? तो ये स्ट्रक्चर आपको एक लो बजट के अंदर कहाँ मिल रहा है? अपार्टमेंट्स में मिल रहा है, ना कि हाउसेस में मिल रहा है। यही एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करती है और विद इन फ्यूचर एक नई सोसाइटी बनने वाली है या नई क्लास बनने वाली है। और वो क्या होगी? वो होगी स्मार्ट क्लास। यानी कि पहले था पुअर, मिडिल क्लास और रिच, और अब उसमें ऐड ऑन हो जाएगा स्मार्ट। अब ये स्मार्ट क्लास कौन होगी? ये वो मिडिल क्लास लोग होंगे जो अपनी फैमिली को वो बेहतरीन लाइफ जो सब देना चाहते हैं उसको देने के लिए इन अपार्टमेंट की तरफ से आएंगे, इन एमिनिटीज़ को अवेल करेंगे, इनके बच्चे उन फैसिलिटीज़ तक पहुंचेंगे और उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। जब कल यही बच्चे किसी रिच क्लास के फैमिली के बच्चे के साथ बैठेंगे तो क्लोज कंपटीशन होगा, और यही बच्चे जब बाकी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चों के साथ बैठेंगे तो एक ह्यूज डिफरेंस होगा। उसी ह्यूज डिफरेंस के लिए ही तो आप रोज़ काम करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ?